होते हुए ये अभिलाषा करता हूं कि आने वाले समय में हमारा देश प्रगति, उन्नति, विकास के साथ साथ देश के भाईचारा, एकता और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो हमारे देश की आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने इसकी बुनियाद रखी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब हमारे भारत की कई छोटी मोटी रियासतों को मिलाकर 500 से ज्यादा राजा रजवाड़े, निजाम, बादशाहों की हुकूमत थी। और जब उन छोटे छोटे गणतंत्रों को मिलाकर भारत देश बना और 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र पूरा सारा एक देश के रूप में स्थापित होकर इसको गणतंत्र दिवस के रूप में, एक भारतीय गणतंत्र के रूप में इसको मान्यता मिली। और हमारे देश के संविधान को बनाया जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गांधी नगर से गुवाहाटी तक सभी को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोकर ये माला बनाई गई जो आज 76वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस 76वें वर्ष में कई देश के सामने चुनौतियां आई। जब हमारे पूर्व से अंग्रेज गए थे तब हमारे भारत में सुई भी बाहर से बन के आती थी, लेकिन हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारी चीजें हमारे देश में बनने लगी और टेक्नोलॉजी में भी हमने बहुत आगे करने स्थान बनाया। और हमारे इसरो जैसी संस्था जो हमारे तंत्रज्ञान की जाता है, हमारे ज्ञान को जाने के लिए और हमारा सैटेलाइट हो, ऐसी सारी तकनीकी में हम आज विश्व के 11 देशों के अंतर्गत हम स्थान रखते हैं। इसके साथ साथ भारत दुनिया में सबसे नीचे से पायदान का 5वें नंबर था, आज ऊपर से 5वें पायदान पर आ चुका है। ये सब हिंदुस्तान की जनता की अटूट मेहनत और उन्होंने परिश्रम से ये हासिल किया है। आज देशवासी इसलिए खुशी मना रहे हैं कि आज गणतंत्र के रूप में उनको एक अधिकार मिला है। देश की आजादी के बाद हमको राजा हो, रंग हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एक समान रखने के लिए एक वोट का अधिकार दिया, जिस वोट के माध्यम से हम हमारी पसंद का राजा चुनते हैं, नेता चुनते हैं। ये पहले हमें नहीं मिलता था। और आज गांव में स्कूल है, पानी की व्यवस्था है, चिकित्सालय है, सड़कें है, ये सब कुछ गांव-गांव में बना है। इसलिए देश को हमें सबको आज संकल्प लेना है कि हम सबसे पहले देश के लिए जिए, देश के लिए हमको हमारी सोच को बदलना होगा। आपको याद होगा, मेरे पुराने साथियों को याद होगा, मैं जब 2002 में जापान विश्व युवा सम्मेलन से भारत लौटा था तो पत्रकारों ने मुझे पूछा था कि आप जापान में जाकर 19 दिन में क्या देख के आए, भारत और जापान में क्या फर्क है। तो मैंने उस समय कहा था कि दुनिया की सूची में नीचे से 5वें नंबर पर भारत है और ऊपर की सूची से 5वें नंबर पर जापान है। तो पत्रकारों ने पूछा कि इसका क्या अभिप्राय है। तो मैंने कहा कि आप जिस देश में बम गिराए हो, नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर, और वहाँ के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों पर, पर्वतों में जाकर जान बचे हो, वो लोग बड़ी मेहनत करके 5वें स्थान पर ऊपर की सूची में पहुंच गए। और जो हमारे मुल्क को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को उधर खून खराबे से इस देश से रवाना कर दिया, फिर भी हम नीचे से 5वें स्थान पर है। ये सोचने की विषय है। तो पत्रकारों के जवाब पर पत्रकारों ने पूछा कि इस संकल्प पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो मैंने कहा कि हम लोग भारत के लोग हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। हम भारत के लोग पहले अपने स्वयं के लिए सोचते हैं, फिर परिवार के लिए सोचते हैं, फिर समाज के लिए सोचते हैं और फिर क्षेत्र के लिए सोचते हैं, फिर देश के लिए
ये हमारी सोच छोटी सोच थी। इस छोटी सोच में हमें नीचे से 5 नंबर पर धकेल दिया। और जापान के लोग सबसे पहले देश के लिए सोचते, फिर क्षेत्र के लिए, फिर समाज के लिए, फिर परिवार के लिए, और फिर स्वयं के लिए सोचते। उनकी सोच बड़ी थी, इसलिए वो ऊपर पहुंच गए तो उस स्थान पर। ये सोच बदलने की आवश्यकता है। ये सोच बदलने के लिए जब मैं सुगढ़िया रंगमंच पर जब मेरा नागरिक अभिनंदन हुआ, तत्कालीन जनता मंत्री शिवजिंदर सिंह जी आए थे उस समय, और उस समय मैंने कहा था जो मेरे साथी है, जो मेरे साथ पुराने काम करे वो आज मुझको याद होगा। मैंने उस समय एक संकल्प लिया था कि हम अब काम बंद नहीं करेंगे, हम कोई भी हड़ताल नहीं करेंगे, और हम हड़ताल करने से हमारी हानि, उद्योग की हानि और देश की हानि होती है। इसलिए हम टेबल टॉक करेंगे, हम टेबल पे चर्चा करेंगे, हम लेबर डिपार्टमेंट में चर्चा करेंगे, हम बात को अपने तर्कों के आधार पर बनवाएंगे, लेकिन देश की हानि नहीं होने देंगे। और ये विचार जब मैंने उस समय शुरू किए, और मुझे आज खुशी है कि 2002 में ये विचारों का जो मैं बीज का रोपण किया, आज वो वृक्ष का रूप धारण कर लिया। आपको सुनने में नहीं आता इतनी राजस्थान में मेरे 11 लाख मंत्रों का संकलन होने के बावजूद कहीं पर भी हमको हड़ताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई अपवाद हो सकता है, कोई एक दो अपवाद हो सकते हैं जहाँ बोला लेबर डिपार्टमेंट, सरकार, कलेक्टर मध्यस्थता करने के बावजूद भी कोई हड़बड़ी मैनेजमेंट नहीं मानता है, तो वह हमें वो हथियार अपनाना पड़ता है। लेकिन उस सोच के साथ आज वो सोच हमने बदली, वो विचार हमने नहीं, बड़ा विचार हमने का एक छोटा विचार त्याग कर, तो आज उस विचार से हमारा मजदूर खुशहाली है, समृद्ध है, उसको कोई हानि नहीं हुई, कहीं मुकदमे नहीं लगे, किसी की नौकरी नहीं गई, किसी को टर्मिनेशन नहीं हुआ, और किसी का वेतन नहीं कटा, और हमने हर चीज हासिल की। और ये विचार जब हमने शुरू किए तब हम नीचे से 5 स्थान पर थे, और ये 22 साल के अंदर देखिए चमत्कार, जो नीचे से 5 स्थान में भारत था उस समय जब मैंने ये जापान से विचार लाकर जब व्यक्त किए, और आज 2025 में हम ऊपर से 5 नंबर पे आ गए। ये सोच में परिवर्तन देखिए, एक सोच छोटी थी जो हमें नीचे रख रखा, एक सोच बड़ी थी हमको ऊपर उठाया। मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, सबसे बड़ा धर्म ये तिरंगा है। मंदिरों में ध्वजा लगती है अलग अलग कलर की, लेकिन देश का मंदिर भारत में जिसके ऊपर एक ध्वजा लगती है तिरंगा की, और ये हमारा राष्ट्र धर्म है। और इस राष्ट्र धर्म के लिए हम शपथ ले, संकल्प ले, प्रतिज्ञा ले कि हम देश के, इस धरती ने हमें पैदा किया, इस धरती ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, इस धरती ने हमें खिलाया पिलाया आगे बढ़ाया, तो इस धरती के लिए हमें जीना, और इस धरती के लिए हमें मरना, इस देश के लिए हमें जीना और देश के लिए मरना। इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी को पुनः बधाई देते हुए इन 2 पंक्तियों से अपने भाई को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की इन शहीदों ने, इस देश, इस माटी और इस तिरंगे का गौरव सदैव बनाए रखना, बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।